प्लीज सिट। बिना नाम बताए अपना परिचय दें। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 2022 में किया था। तब से मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मेरा ऑप्शनल विषय सोशियोलॉजी है। सर मुझे अपने खाली समय में डांसिंग और इको क्राफ्टिंग करना पसंद है। अच्छा, 10th आपने कहाँ से किया है? सर मैंने अपना 10th जवाहर नवोदय विद्यालय से किया है, सहरसा। अच्छा, जवाहर नवोदय विद्यालय से। कितने टोटल भारत में भी जवाहर नवोदय विद्यालय? सॉरी सर, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है। बिहार में कितने हैं? सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा, सहरसा से हैं आप, यस सर। है ना? सहरसा में कौन सी रिवर मुख्यतः बहती है? सर कोसी नदी बहती है। कोसी। बाढ़ के लिए जाना जाता है। यस सर। कहाँ से निकलती है? सर ये महाभारत रेंज से निकलती है, नेपाल में। ओके। सहरसा का एक दो ऐतिहासिक जगह का नाम बताइए। सर एक मंडन मिश्र धाम है, महिसी में स्थित है। और सर एक महिसी। उग्रतारा मंदिर जो भी, वो भी महिसी में ही है। अच्छा, अभी कौन है प्रेजेंट टाइम महिसी के विधायक? सर डॉक्टर गौतम कृष्ण। अच्छा, वो भी, उनका भी जुड़ाव आई थिंक बीपीएससी से था, यस सर। है ना? ठीक है, आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी जी सर। है ना? सोशोलॉजी कितने पार्ट में डिवाइड करके आप पढ़ते हैं सोशोलॉजी को? सर एक वर्ल्ड लेवल पे जो जनरल सोशियोलॉजी होता है, और सर दूसरा एक इंडियन सोशियोलॉजी होता है, हम्म, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ती कुछ फिलोसफर भी इसके अंदर पढ़ते होंगे। हूँ। यस सर। कौन कौन से फिलोसफर हैं? सर एक ओवरऑल में देख सकते हैं, कुछ प्रमुख फिलोसफर्स कार्ल मार्क्स हैं, इमाइल डर्कहाइम है, टैलकट पार्सन्स है। सर इंडिया लेवल पे एम.एन. श्रीनिवास है, जी.एस. गुरे हैं। अच्छा, जी सर। कार्ल मार्क्स का आपने नाम लिया है, तो जी एक सर। प्रीमल में टर्म लिखा हुआ है जी सर। सोशलिस्ट, है यस। ना? समाजवादी। क्या होता है? सर उसमें जो ओनरशिप होती है वो कम्युनिटी ओन्ड होती है कार्ल मार्क्स के हिसाब से, पर इंडिया में सर सोशलिज्म अलग तरीके से। अलग तरीके से? कैसे अलग तरीके से है? सर उसमें मिक्स्ड ओनरशिप है, कुछ पब्लिक ओनरशिप है और कुछ प्राइवेट ओनरशिप भी है। ओके। कार्ल मार्क्स के एक दो और विचार बताइए जो जिनसे आप ज़्यादा प्रभावित हो। सर उन्होंने एक एलियनेशन का दिया था थ्योरी, जिसमें कि जैसे ही सर कैपिटलिज्म प्रोग्रेस करता है तो एक व्यक्ति जो है अपने आप से एलियनेट हो जाता है, अपने वर्क से एलियनेट हो जाता है, अपने जो साथ में काम करने वाले हैं उससे हो जाता है, और जो प्रोडक्ट वो बनाता है उससे भी वो एलियनेट हो जाता ओके। कार्ल मार्क्स का एक लाइन था, धर्म एक अफीम है ना? है। जिस ये पे सर। धर्म का नशा चढ़ गया है ना, तो जहर है एक ये प्रकार सर। का। क्या ये सही लाइन है? धर्म सर सही में क्या अफीम की तरह काम करता है, नशा की तरह काम करता सर कार्ल मार्क्स का जो विचार है वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे बेस्ड है। सर वो उस अपने उस हिसाब से जो देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो धर्म है वो बुर्जुआ जो होते हैं उनका एक वो है, अस्त्र कह सकते हैं, जो वो प्रोलेटेरिएट को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज करते हैं ताकि वो और अमीर होते रहें। है? बुर्जुआ वर्ग, जी सर। है ना? ठीक है मैम। शांभवी यस मैम। सहरसा से बिलोंग करते हैं। जी मैम। कौन से डिवीजन में पड़ता है? डिविजनल कमीशन का कौन है? कोसी डिवीजन में पड़ता है और कोसी हेडक्वार्टर सहरसा ही है। ओके। आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है यस मैम। एंड उसमें वन ऑफ द मेजर थिंकर जो इंडिया से हैं वो एम.एन. श्रीनिवास। जी मैम। उन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे अपनी थ्योरी दी थी, वो क्या थी? मैम संस्कृताइजेशन की थ्योरी थी। क्या होता है? मैम उसमें जो लोअर क्लास के लोग, लोअर कास्ट के लोग होते हैं, वो अपने जो एरिया के डोमिनेंट कास्ट होते हैं उनकी जो डेली लाइफ की जो कुछ कुछ चीज़ें होती है, रीतियाँ होती है, उनको वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें बिहार में कहाँ देखने को मिलती है ये संस्कृताइजेशन? मैम ये डिपेंड करता है, जैसे अभी जो भी एरिया है वहाँ पे जो भी डोमिनेंट कास्ट है, जैसे ब्राह्मण्स हैं, तो उसके जो जस्ट लोअर कास्ट होते हैं वो उन उसका जो प्रैक्टिसेस है वो अडॉप्ट करते हैं। जैसे सर मैम जो नॉन वेजिटेरियंस है वो अडॉप्ट करते हैं वेजिटेरियनिज्म को, ताकि वो अपने आप को जो स्ट्रेटा में ऊंचा दिखा सके। ओके। तो एक सोशल मोबिलिटी और सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी भी है, यस मैम। उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे संस्कृताइजेशन से?
मैम संस्कृताइजेशन एक मोड हो सकता है अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का, जिसके थ्रू जो हम अपने निचले स्टेटस से हायर स्टेटा में जाने की कोशिश करते ये हैं। बात तो सोशल कैपेबिलिटी थ्योरी भी बोलती है, कैपिलैरिटी थ्योरी भी बोलती है। सॉरी मैम, एग्जैक्ट डिफरेंस मुझे दोनों का नहीं पता। ओके। तो जो संस्कृताइजेशन है वो कल्चरल रिचुअल्स को फॉलो करते हुए लोअर कास्ट अपर कास्ट का इमिटेट करती है। यस मैम। सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी इकोनॉमिक बेसिस पे ट्रांजिशन करती है। यस ठीक है। जैसे सर कार्ल मार्क्स के बारे में पूछ रहे थे, तो कार्ल मार्क्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। यस मैम। वो उसमें क्या बोलते हैं कार्ल मार्क्स? मैम वही है कि जब सोसाइटी में दो क्लासेस होती है, प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ, तो जब उनमें स्ट्रगल होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो हम एक मोड ऑफ प्रोडक्शन, वो एक सोसाइटी को टर्म देते हैं, उस मोड ऑफ प्रोडक्शन से अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन में प्रोसीड करते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि जब कैपिटलिज्म में जब दोनों क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम सोशलिज्म की तरफ बढ़ेंगे। ये मैम। ओके। Yes, तो ma'am. उन्होंने जैसे हमारा जो सोशलिज्म है, सिस्टम है, वो अलग है Yes, वेस्टर्न जो उनका था Yes, ma'am. थिंकिंग। तो आपने बोला पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंगेज हैं यहाँ पे सोशलिज्म में। Yes, तो ma'am. ऐसे इसको एक इकोनॉमिक टर्म दिया गया है, Mixed economy, ma'am. मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं, लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। तो उसमें एक टर्म आता है डिसइन्वेस्टमेंट, Yes, ma'am. वो क्या है? मैम जब सरकार अपनी जो एसेट्स होती हैं उनको प्राइवेट जो पार्टनर्स होते हैं उनको उसका शेयर देती हैं, तो कितना शेयर देती हैं कि वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन नहीं कहलाता वो? मैम मोर देन 50% होता है। मोर देन नो, 50%, लेस देन 50%। लेस देन 50% इन डिसइन्वेस्टमेंट। यस मैम। आपकी डांसिंग हॉबी है, यस मैम। कौन से डांस करते हो आप? एनी मैम पर्टिकुलर फॉर्म? मैम डांस को मैं एक इमोशनल मैनेजमेंट के तौर पे देखती हूँ, किसी पर्टिकुलर डांस फॉर्म में नहीं जाती हूँ। मैं फ्री स्टाइल डांस करती हूँ, और जब मैं स्कूल में थी तो ग्रुप डांसिंग में पार्टिसिपेट करती थी। एंड व्हाट इज इको क्राफ्टिंग? मैम इको क्राफ्टिंग एक ऐसा वर्ड है जो कलेक्टिवली वैसे चीज़ को कहा जाए, जैसे घर में कोई वेस्ट जनरेट हुआ हमारा, प्लास्टिक बॉटल्स, कपड़े वगैरह, तो मैं उससे कुछ क्रिएटिव और नई चीज़ें बनाना पसंद करती हूँ। तो अभी लेटेस्ट आपने कौन सी चीज बनाई है? मैम जो आपके सामने बोतल रखा हुआ, मैंने उससे एक टॉय बनाया था। तो टॉय बनाई। यस मैम। एंड आपने पोस्ट अप्लाई किया है, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है फर्स्ट इज एसडीसी, यस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, Yes, सेकंड है आपका सब रजिस्ट्रार। यस मैम। कौन सी सर्विस में आती है ये? मैम बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस। यस मैम। क्या रोल है सब रजिस्ट्रार का, और क्यों आपने सेकंड प्रेफरेंस पे रखा है इसको? मैम जो उसमें है मद्य निषेध और इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रेशन का शायद उसमें पोस्ट है। मैम जब मैंने ये फॉर्म भरा था तो काफ़ी उस टाइम मुझे लिमिटेड जो मेरा नॉलेज था, मैंने उस पर रिसर्च करके जो मुझे सही लगा मैंने क्या उस हिसाब से। लिमिटेड नॉलेज क्या था आपका सब रजिस्ट्रार को लेकर? मैम कि वहाँ पे हम जो पॉलिसीज़ हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर मैम आती है? लिकर प्रोहिबिशन है उसमें। लिकर प्रोहिबिशन एंड रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। रजिस्ट्रेशन। यस मैम। तो सब रजिस्ट्रार का क्या रोल होता है? सॉरी मैम, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ओके। एंड आपने ग्रेजुएशन किससे किया है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ma'am. किया है। तो 2022 में किया, उसके बाद कोई जॉब? नो मैम। ओके। आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं Yes, सिविल ma'am. सर्विसेज Yes. के लिए? ओके। तो कंप्यूटर साइंस में ऑब्वियसली आपने कोडिंग की होगी, यस मैम। कौन से लैंग्वेज में की है प्रैक्टिस? मैम मोस्टली मैंने स्टार्टिंग C++ से किया था जब मैं 12th में थी तब। फिर मैम कॉलेज गई तो C सिखाया गया, जावा और थोड़ी बहुत पाइथन। पाइथन। मोस्टली मैम C++ जावा। तो जावा पाइथन में डिफरेंस क्या है? मैम जावा में थोड़ी फंक्शंस जो होती हैं वो डिफाइन करनी पड़ती है, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। पाइथन में कोई बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। इनबिल्ट फंक्शंस होता यस है। मैम। दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? यस मैम। क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? मैम जो उसमें रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ की तरह हम ट्रीट करते हैं, सब ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं उसमें। ऑब्जेक्ट डिफाइन करते Yes, हैं। और दोनों के कंपाइलेशन में क्या डिफरेंस है जावा और पाइथन में? सॉरी मैम, मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा। थैंक यू। थैंक यू मैम। संभवी, जी आपने नवोदय से किया है 10th, यस तो केवी फिर क्यों मूव करना? 12 क्यों नहीं वहाँ तो 12 भी होता है। सर, एक्चुअली हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वहाँ से निकल गई थी। ओके। अच्छा, ये
पटना रीजन है नवोदय विद्यालय का, हम्म, तो उसमें कौन कौन सा स्टेट आता है पटना रीजन के अंदर? स्टेट। हाँ, नवोदय विद्यालय का एक पटना रीजन है, पता है ना, रीजन भी होता है नवोदय का, यस सर। तो उस पटना रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं? सर मुझे इस बारे में पढ़ना पड़ेगा, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो है नवोदय विद्यालय का हाउसिंग सिस्टम क्या है? सर डॉर्मेट्रीज होती हैं लड़कों की नहीं, अलग। हाउसिंग सिस्टम्स यस जो सर, जूनियर, पहले तो जूनियर और सीनियर लेवल पे डिवाइडेड फोर होती है। हाउसिंग सिस्टम जो है यस आप जान सर, रहे हैं? जिसमें कि लड़कियों का एक कलेक्टिव जूनियर में लक्ष्मीबाई और सीनियर में सरोजनी होता है। उसमें लक्ष्मीबाई में अरावली, शिवालिक, नीलगिरी और उदयगिरी होती है। ओके, यस लक्ष्मीबाई में आता है। सर, अब जूनियर हाउस को कलेक्टिवली लक्ष्मीबाई कहते हैं और आपको सीनियर को सीनियर को सरोजनी सरोजनी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अभी आपने जो है इसमें लिखा है कि आइडियल पर्सन माय ग्रैंडफादर, यस सर। ऐसी उनमें क्या विशेषता है कि जो आप उनको आइडियल मानती हैं? सर उनका जीवन ही मुझे लगता है मेरे लिए आदर्श है। उन्होंने बचपन में अपने 7 साल की उम्र में अपने पिताजी को खो दिया था। काफ़ी उन्हें समस्याएं हुई। उन्होंने पढ़ाई की उस ज़माने में, और सर जब उन्होंने रिटायर किया, टिल हिज लास्ट ब्रेथ उन्होंने गांव में जो भी बच्चे थे उन्हें फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई। मतलब वो टीचर थे? यस सर, वो एजुकेशन से ही जुड़े हुए। ओके, ठीक है। तो आपको तो जब उनसे इंस्पायर्ड हैं तो आपको तो टीचिंग लाइन में जाना चाहिए था, क्योंकि वो टीचर थे, तो आपको टीचर बनना चाहिए था। फिर सिविल सर्विस की ओर आप सोच रहे हैं। सर कोई एक पोस्ट एजुकेशन को लिमिट नहीं कर सकती। वो आप सामने एग्जाम्पल देख रहे हो मैम सर का, तो मैं इस पोस्ट में भी जाके अगर मैं चाहूँ तो बच्चों को एजुकेशन के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करती रहूँगी। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने जो है यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट्स में खो खो, तो आप नवोदय में खेली होंगी, जी सर। और बैडमिंटन भी खेलती थी वहाँ पे? सर बैडमिंटन मैंने हाल में ही शुरू किया है प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि जब पढ़ाई से मन नहीं लगता है तो थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कभी कभी बैडमिंटन में खेल लेती हूँ। अच्छा, बैडमिंटन खेलने के लिए जो है अगर आप बताइए तो अगर हम देखें तो कोई टूर्नामेंट होता है स्टेट लेवल पे बिहार में? सर मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, ठीक है। और बिहार से कोई बैडमिंटन के प्लेयर इंटरनेशनल लेवल के? सर मैं जानती हूँ उनका नाम, सर सॉरी सर अभी याद नहीं आ पा रहे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिहार का के ज्योग्राफी के बारे में आप क्या समझती हैं? सिंपल बिहार के ज्योग्राफी के बारे में आप क्या समझती हैं? सर लैंडस्केप में तो 3 तरह के हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र जो साउथ में है। सर नदियाँ यहाँ पे गंगा नदी मुख्य नदी है। फसलें यहाँ पे 3 तरह की होती हैं, खरीफ, रबी और जैद। हम्म। अच्छा, इसमें जो अगर आप देखिए तो यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र कितना प्रतिशत एरिया पे है बिहार में? सर लगभग 1 से 2% है, उससे ज़्यादा नहीं। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो? सर वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण में, ठीक है। वेस्ट चंपारण में जो अगर आप देखते हैं क्या कि ये शिवालिक के नीचे का जो एरिया होता है, फुट हिल्स बोलते हैं, तो वो क्या, उसका टर्म क्या है उसका? रामनगर दून। नहीं, उसका तराई। शिवालिक, तराई। जी सर। वो तराई किस लिए फेमस है, किस तरह के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए? सॉरी सर अभी नहीं रिकॉल कर पा रही। ठीक है। अच्छा, आप जो है एक बात देखती होंगी, एक हम लोग बोलते हैं मिथिला रीजन, जी सर। तो मिथिला रीजन का आप ज्योग्राफिकल बाउंड्री बता सकती हैं? सर मिथिला रीजन में दरभंगा, मधुबनी, सहरसा। ज्योग्राफिकल रीजन, मैं आपको वो डिस्ट्रिक्ट नहीं बोल रहा हूँ, उसका ज्योग्राफिकल बाउंड्री मींस क्या कि किस रिवर के बीच में है वो क्षेत्र? सॉरी सर एग्जैक्ट रिवर मैं नहीं बता पाऊँ। अब मगध कहाँ पे है सर उसका साउथ लोकेशन? बिहार में है वो, बट साउथ ऑफ गंगा रिवर। साउथ ऑफ गंगा रिवर। जी सर। और किस रिवर के ईस्ट में उसको देखते हैं हम लोग, मगध रीजन। मगध को? कर्मनासा सर, इफ आई गेस। चलिए, उसको ठीक है, तो हम लोग अब इनका इंटरव्यू ऑफर करते हैं आपका। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। बैठिए। कैसा लगा आपका खुद का इंटरव्यू? खुद रेट करिए।
सर डेटा फैक्ट्स मुझे रिवाइज करने पड़ेंगे। और 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव बताइए खुद के बारे में। सर पॉजिटिव है कि मैंने अपनी एंजाइटी जो है उस पर थोड़ा ओवरकम किया, मैं बहुत एंग्सियस हो रही थी। अच्छा। दूसरा मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है, ऐसा मुझे कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है। नेगेटिव्स तो ये है कि मुझे डेटा फैक्ट्स काफ़ी रिवीजन करना चलो पड़ेगा। ठीक। बिल्कुल आपको आपकी कमी थोड़ा बहुत पता चल गई। जब आए तो आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे जी सर। अंदर आने के बाद, फिर धीरे धीरे आप ठीक हो गया चीज़ें, और हैंड जो है क्रॉस हो गया, देख रहे हैं हैंड जी है ना, सर। सीधा स्ट्रेट रहना चाहिए। सर वो नर्वस ने हमेशा रहना चाहिए स्ट्रेट ही, हाँ कुछ हैंड मूवमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब मूवमेंट होगा, मतलब यहाँ पे रहना, जैसे Avoid आपका कर क्रॉस दी। था या फिर ऐसे था सही, तो फिर ये चीज़ें अवॉइड, सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। बाद बाकी ठीक है, आप सोशोलॉजी पे थोड़ा काम कर लें, क्योंकि बेसिक बेसिक चीज़ें यदि आप गलत बोलोगे या फिर उसके कंसेप्ट नहीं समझा पाओगे तो थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। ऐसा नहीं, आपके पास नॉलेज अच्छा है, नर्वसनेस के कारण वो बाहर नहीं आ पा रही थी। ठीक है, ज्योग्राफी पे थोड़ा बहुत काम कर लीजिए आप, जैसे सर कुछ बता रहे थे, कुछ बेसिक बेसिक फैक्ट्स आप नहीं बता पा रहे, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है मैम। हाँ शाम को भी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, स्किल अच्छा है, आर्टिकुलेशन आप अच्छा करती हैं, और सोशियोलॉजी में आपको है नॉलेज, बट जो भी बेसिक थ्योरीज हैं, थेसिस हैं एंड जो भी स्कॉलर्स हैं उनको एक बार ब्रश अप कर लीजिए। ज्योग्राफी इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारी ज्योग्राफिकल न्यूज़ हैं, जैसे अरावली हिल्स है, बिहार में फ्लड्स वगैरह की कंडीशंस रहती हैं, इसलिए ज्योग्राफिकल कंसेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। एंड CSE है, कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर का बेसिक जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, बाइट क्या होता है, बिट्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, कोडिंग से भी रिलेटेड, तो लैंग्वेजेस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो कंपाइलेशन लेवल पे इंटरप्रेटर्स क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ये सब बेसिक आप उसको ध्यान में रख लीजिए। 1-2 सजेशन है मेरे, जैसे सर ने पोस्चर का तो बता दिया, हैंड का, बाकी आपका सिटिंग पोस्चर ठीक है, एक्सप्रेशन आप में ज़्यादा आता है। ठीक है, मतलब आप क्वेश्चन सुन रही हैं, फिर उसके बाद अचानक से एक सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन आ जाता है लास्ट मोमेंट पे। एक्सप्रेशन पे काम कीजिए, वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, मिरर रखिए, देन किसी को क्वेश्चन बोल दीजिए, वो बोलेगा, या खुद ही आप प्रिपेयर करके रखिए एंड देखिए कि आप आंसर देती है तो एक्सप्रेशन तो नहीं आ रहा ज़्यादा। ठीक है, बहुत एक काम स्माइली फेस रखना है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना है, आईब्रोज ज़्यादा नहीं रेज करने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं हो रहा है लेकिन नोटिसेबल होता है कि बहुत एक्सप्रेशन आपका आ रहा है। बाकी ओवरऑल योर इंटरव्यू इज वेरी गुड। थैंक यू। ये आप उस दिन इंटरव्यू में रिंग पहन के जाएंगी क्या? सर हटाना है तो हटा सकते हैं। नहीं मैम, रिंग नहीं तो सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाई आर यू significance, वेयरिंग दिस एंड स्टोन कौन सा है, ये सब तो कर लीजिएगा उसको ठीक प्रिपेयर। है। और क्या। हाँ, और एक चीज मैम, इनका स्टॉल जो है तो हाँ मधुबनी मधु पेंटिंग, मधुबनी आपका यही पेंटिंग ड्रेस रहेगा उस दिन। मैम साड़ी भी है बट उसमें भी मधुबनी प्रिंट है। ओके, तो पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर मधुबनी हाँ, तो लीजिए। फिर painting। मधुबनी पेंटिंग को आप प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, वो पूछ सकते हैं कि आप, ठीक है, ओवरऑल तो आपका मतलब बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है ना, आपके अच्छा है पास नंबर। मतलब कंटेंट ऐसा नहीं कि आपके पास है नॉलेज, वो निकल नहीं पर तो हम समझ रहे हैं, बस फैक्ट्स थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। सर अच्छा पहला है। आज मौका है। मेंस कैसा, कॉपी से सेटिस्फाइड है? सर पता नहीं, DI तो कैसा गया था उसमें? DI तो सही है। DI सही कोई ना, पॉजिटिव रिजल्ट होगा, ठीक है ना, और अच्छे नंबर मिलेंगे, 80 के अराउंड नंबर मिल सकते हैं, 85 के अराउंड, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है, इसको आप और बढ़ा सकते हैं। हाँ एक नवोदय विद्यालय के रीजन्स के बारे में देख लीजिएगा, जो पटना रीजन्स है, तो उसमें सर एक्चुअली मुझे लगा कि ग्रेजुएशन से ही पूछते, तो मैंने उधर प्रिपेयर ज़्यादा नहीं किया था अच्छा, इसलिए। नहीं बस एक बार इसको नवोदय एक अपने आप में अगर देखिए तो अभी इंडिया का सबसे बेस्ट में चल रहा है। अगर गवर्नमेंट का इतना बड़ा इनिशिएटिव्स है कि पूरा 600+ स्कूल पूरा इंडिया में है। ठीक है सर। ठीक है, so ठीक है। ऑल द बेस्ट। उधर all आ the best। सकती है, पैर छूना है। अच्छा नहीं अच्छा अच्छा ये है ना, है ना, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है। फोटो ले लो अंकित, राइट, खुश रहे मैम के साथ, आप फोटो ले लो। ठीक है, आ जाइए, है ना, एक बार क्योंकि मैम मैं भी के साथ नवोदय से ही पास आउट हूँ, इसलिए मुझे इधर नवोदय आ का जाइए, पता है। इधर आ जाइए, ले अंकित, देख ले, आ जाइए।